जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आज हम रास-फाश करेंगे दिल्ली के बहुचर्चित बेट बॉक्स हत्याकांड का। आप सभी जानते हैं दिल्ली के शाहदरा में कुछ समय पहले एक महिला की हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद उसके शव को एक कंबल में लपेट के एक ट्रॉली बॉक्स में रखते हैं। उसके बाद उसको बेड बॉक्स में छुपा देते हैं। पड़ोसी द्वारा सूचना दी जाती है। पुलिस जब पहुंचती है तो उसको एक शव मिलता है जो सड़ गल गया था। वो एक महिला का शव था। ये महिला कौन थी, इसकी हत्या किसने की थी, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने इसका रासफाश किया है और ऐसा रासफाश किया है कि आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल महिला की रात में नींद खुल जाती है और वो 3 शख्स को कुछ ऐसा करते हुए देखती है कि वो तीनों मिलकर उस महिला की हत्या कर देते हैं। उसके बाद शव को इस बेड बॉक्स में छुपाकर फरार हो जाते हैं। हम आपको इस घटना के बारे में बताएंगे। तफसील से देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। बिहार का एक बड़ा प्रसिद्ध इलाका है सुपौल। यहाँ के रहने वाले हैं आशीष कुमार झा, जो दिल्ली में रह के नौकरी करते थे बहुत लंबे समय से। जैसा अक्सर होता है कि जो लोग बाहर रह के नौकरी करते हैं, उनके जो परिजन होते हैं, खासकर पत्नी, उसके बड़े सपने होते हैं कि हमारे पति का वहाँ रहने का ठिकाना हो जाए। तो वो कभी अपने पति के साथ जाकर रहेगी वहाँ पर और देखेगी कि कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। कुछ ऐसे ही सपने थे अंजू उर्फ अंजलि के, जो कि आशीष झा की पत्नी थी। एक दिन आशीष का फ़ोन आता है और वो अंजू से कहते हैं कि दिल्ली में मुझे रहने के लिए एक बड़ा अच्छी जगह, एक कमरा मिल गया है और अब मैं वहीं पर रहूँगा, अब तुमको भी बुलाऊँगा। पत्नी पूछती है कि अच्छे इलाके में कैसे आपने कमरा ले लिया? तो बताते हैं कि वो मेरे एक दोस्त हैं और वो वहाँ पर उनकी कोचिंग चलती है। उन्होंने मुझे जो है कमरा दे दिया है और मैं उनके साथ ही रहा करूँगा। अब आशीष वहाँ पर रह रहे थे। कुछ समय बाद पत्नी ने इच्छा जताई कि मुझे भी वहीं पर रहना है। तो एक दिन अंजू का देवर है अभय कुमार झा उर्फ सोनू, वो दिल्ली जा रहा था। अंजू उसके साथ दिल्ली आई और उसके बाद यहाँ पर आकर रहने लगी। बड़ा खुश थी वो अपने पति के साथ, दिल्ली में रह रही थी। दिल्ली की चकाचौंध उसने देखी और उसने सोचा कि खूब सारा घूमेंगे, खूब सारा मज़ा करेंगे। अभी वो यहाँ पर रह रही थी कि एक दिन उसने एक ऐसा कुछ देख लिया कि उसके होश उड़ गए। रात में उसने देखा कि उसका पति गायब है। एक दिन पहले भी गायब था। पति जब देर में लौट के आया तो उसने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? तो वो कहने लगा कि अरे कुछ अपने दोस्तों के साथ गए थे सिगरेट विगरेट पीने, यहाँ दिल्ली में सब चलता रहता है, रात में हम लोग गए थे। उसने यकीन कर लिया। एक दिन दूसरे दिन वो सो रही थी, उसने उठ के देखा कि उसका पति जो है वो गया, उसने देख लिया। कुछ देर बाद उसका मन किया तो वो उठ के जो है गई और एक बगल वाला कमरा था, उसमें जाके उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उस कमरे में उसका पति आशीष और वही जिनका वो कमरा था, वो फ्लैट जो किराए पे लिए थे, विवेकानंद मिश्र, 65 साल के थे। वहाँ पर वो टीचर थे, गुरुजी सारे लोग उनको कहते थे, बड़े मशहूर थे। विवेकानंद मिश्र और उसका देवर था सोनू, जो उसको लेकर आया था। ये तीनों लोग नेकेड थे और एक दूसरे के साथ समलैंगिक थे, संबंध बना रहे थे, गे थे ये तीनों। ये जब देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब तीनों को देख लिया तो वो वहीं से चिल्लाने लगी, तेज तेज चिल्लाने लगी। तो ये तीनों आ गया, पकड़ के उसको कमरे के अंदर ले गया और बहुत समझाया उससे कि चलो चलो ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे। मगर उसकी पत्नी बहुत तेज, उसने कहा कि मैं बता दूंगी तुम तीनों क्या कर रहे हो यहाँ पर, मैं सबसे बता दूंगी। इतना ज़्यादा मतलब उसने शोर शराबा किया कि इन तीनों ने एक पत्थर उठाकर लाए और तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की। तो पत्थर से उसके सिर को कूचा तो वो ब्लड चारों तरफ फैल गया और वहाँ पर उसका। फिर इन्होंने क्या किया कि जल्दी से एक ब्लैंकेट लेकर आए और उसमें इसको लपेटा। लपेटने के बाद जो ट्रॉली बैग था वो खाली किया, ट्रॉली बैग में रखा। फिर जो बेड का जो बॉक्स होता है जिसमें वूलन सामान या कपड़े वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है रखी जाती हैं, उसमें उस ट्रॉली बैग को रख दिया कि इससे ज़्यादा स्मेल मच जाए। और उसके बाद तीनों वहाँ से फरार हो गए। ये लोग फरार होने के बाद जो मिश्रा थे, विवेकानंद मिश्रा, उनके कोई मिलने वाले थे जयपुर, ये लोग वहाँ पर पहुँचे। कुछ दिन ये लोग वहाँ पर जाके रहे। उसके बाद आशीष वहीं से अपने मामा के यहाँ, मधुपुरा जो है बिहार का एक जगह है बड़ी मशहूर, ये वहाँ चला गया और ये दोनों लोग पहले वहीं जयपुर में रहे। फिर अब इनको लगा कि क्या करना चाहिए, तो ये लोग वहाँ से आते हैं
दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आते हैं। उसके बाद दिल्ली में ये लोग पहाड़गंज इलाके में एक होटल लेते हैं, फिर वहाँ रहते हैं और गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि कैसे लाश को जो है ये लोग ठिकाने लगाएं। बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेनहोल के बारे में पढ़ते हैं कि मेनहोल में भी लाश डाल दी जाती है। तो ये लोग सब लोग ये प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो विवेकानंद मिश्रा था 65 साल का, ये दिल्ली के पटेल नगर में रहता था और यहाँ इसने ट्यूशन पढ़ाने के लिए ये फ्लैट ले रखा था। इसकी पत्नी भी थी, 2 बच्चे थे। जब ये कई दिन घर नहीं गया तो ये लोग एक दिन पता लगाने के लिए वहाँ पहुँचे तो इनको बहुत ज़्यादा स्मेल लगी उस फ्लैट से। कुछ इनको शंका हुई, पड़ोसियों से बताया, पड़ोसी भी इकट्ठा हुए और सबको जब बहुत स्मेल आई तो इन्होंने स्थानीय थाने पे इसकी शिकायत की। पुलिस पहुंची, पुलिस को भी जब स्मेल लगी तो उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ के जब अंदर पहुंची तो बेड के अंदर फिर ये लाश मिलती है। तो पुलिस को तो पहले ये अज्ञात लाश लगी थी क्योंकि वहाँ आसपास रहने वाले कोई भी उस महिला को पहचान नहीं पाए थे। लेकिन अब मिश्रा कहाँ गए, मिश्रा की तलाश शुरू हुई क्योंकि सभी को पता था कि विवेकानंद मिश्रा ही इस फ्लैट में रहते हैं। तो तलाश चल रही थी विवेकानंद मिश्रा की। उसके बाद पुलिस ने विवेकानंद मिश्रा को आनंद विहार में एक सूरज पोल पार्क है, वहाँ पे इसको जो है वो अरेस्ट किया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कई जगह ये दिखा था पुलिस को। तो पुलिस ने इसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया। तो इनको पकड़ा तो इसने बताया कि नहीं, मेरा एक साथी अभी और यहाँ पे होटल में रुका हुआ था और वो बिहार चला गया है। पुलिस ने फौरन जीआरपी से संपर्क किया। उसके बाद मगध एक्सप्रेस है, उस पर ये सवार होकर जा रहा था। तो इसको अलीगढ़ में जो है, अलीगढ़ में जीआरपी पुलिस ने सोनू को अरेस्ट किया। इन 2 को अरेस्ट किया। इनसे जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी पता चली कि तो आशीष जो है वो बिहार चला गया, अपने मामा के यहाँ रह रहा है। पुलिस की एक टीम वहाँ भेजी गई और आशीष वहाँ से पकड़ लिया गया। आशीष को लेकर आया। जब तीनों इकट्ठा हुए तो इस पूरी कहानी से पर्दाफाश ये हुआ कि ये तीनों गे थे। इनकी कहीं तो मुलाकात हो जाती है आशीष की विवेकानंद मिश्रा से। इनके दोनों के बीच में रिश्ते बनते हैं। फिर विवेकानंद मिश्रा ऑफर करते हैं कि मेरा वहाँ पे कोचिंग है और मैंने फ्लैट ले रखा है, उसका एक कमरा जो है खाली रहता है, तुम वहीं पे आ जाओ, हम लोग अक्सर रात में जो है मज़ा करेंगे। आशीष इनको बताता है कि मेरा एक कज़िन है, मेरा भाई है चचेरा, और वो भी जो है हम दोनों के बीच में भी ऐसे संबंध हैं, उसको भी यही सब पसंद है, वो भी गे है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और ये तीनों लोग वहाँ पे रहते हैं और रह के मज़ा करते हैं। लेकिन इसी बीच पत्नी आ गई थी और पत्नी इन जो तीनों के रिश्ते में जो है वो खटास बन रही थी क्योंकि आशीष को पत्नी के साथ मज़ा नहीं आता था। संयोग से पत्नी ने देख भी लिया और उसके बाद फिर वो चिल्लाने लगी तो उसका इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से ये जो अंजू हत्याकांड था, जो दिल्ली का शाहदरा का बड़ा मशहूर बहुचर्चित बेड बॉक्स हत्याकांड था, उसका खुलासा होता है। तो आपने सुना, आपने देखा कि किस तरीके से ये जो हम सबके बीच में छुपे हुए जो अपराधी हैं, जिनका मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स है, वो कब क्या कर जाएं ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें जो भी है उसको अपने दिमाग पे जो है काबू करना होगा, वरना उसके साथ ये घटना घट सकती है। क्योंकि ऐसे जो भेड़िए हैं वो समाज का हिस्सा है, हम सबके बीच में ही वो रह रहे हैं। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी जिसका हमने पर्दाफाश किया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। हम बताएंगे कि उस रहस्यमयी जो है वो हत्याकांड का पुलिस ने किस तरीके से खुलासा किया। तो देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच।